हेलो एवरीवन, मैं अतुल पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस पर। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या करोगे? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ध्यान से देख के चलना। इंग्लिश वाले हिंदी वाले दोनों समझ के चलना बिल्कुल। आज का टॉपिक है हमारा क्या है? टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हिंदी वाले एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर क्या बल आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक टर्म आती है आपकी, क्या? मोमेंट। मोमेंट को डिनोट करा जाता है कैपिटल एम से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है? बल इंटू लंबवत दूरी। अगर मैं बल इंटू लंबवत दूरी, मोमेंट, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो किस चीज की? इंजीनियरिंग। आप अगर JEE का एग्जाम देने वाले हो और फर्दर आप एग्जाम दोगे, क्या आप इंजीनियरिंग करने वाले हो, तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। मोमेंट एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, क्योंकि एक सिविल इंजीनियर हूं तो आई हो आपने नोट कर दिया होगा। सिविल इंजीनियरिंग वाले एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं आप लोगों को। लेट अस कंसीडर अ टेबल। ये क्या है? एक टेबल है, ये इसकी टांगे हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे क्या बन जाता है? एक इंसान इस टेबल के ऊपर बैठ जाता है, तो क्या है? इसकी डिस्टेंस क्या है? L है यहां से। अगर मैं बात करूं तो इंसान का क्या होता है? अपना वजन होता है। तो इस इंसान का भी कुछ वजन होगा, वो टेबल के ऊपर बैठेगा। अगर मैं बात करूं इस वाले पॉइंट पे, तो इस वाले पॉइंट पे इस इंसान के बैठने से कितना बल लग रहा है वो काम आएगा ये मोमेंट। कैसे फाइंड आउट करोगे? इसका वेट, इसे मैं डिनोट करूं W। अगर वेट को डिनोट करूं किससे? W से। और ये अगर मैं मोमेंट फाइंड करूंगा, यहां पे कितना फोर्स लगेगा? W इंटू L। ऐसा एग्जांपल कहीं नहीं दिया होगा। मेरे को एक्सपीरियंस है, इंजीनियरिंग के टर्म में बता रहा हूं, पूरा बहुत ही ज्यादा यूज होता है। एक सिविल इंजीनियर के नाते सब बता रहा हूं, पूरा इंजीनियरिंग टर्म में बताता हूं। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर W इंटू L, ये होता है मोमेंट का फॉर्मूला। अब बात करें किस चीज की? मोमेंट। आई होप आप लोगों को क्या होगा, समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया तो अब ये वाला नोट डाउन कर दो। कर दिया नोट डाउन? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल इंटू लंबवत दूरी, मोमेंट होता है। अब बात करूं टॉर्क की। टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होती है? जब दो मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो क्या होती है? टॉर्क प्रोड्यूस होती। एग्जांपल के साथ, बहुत ही घरेलू एग्जांपल है। आप सभी लोग कपड़े सुखाते होंगे, तो कपड़े सुखाते हुए क्या करते हैं? दो अपोजिट मूवमेंट क्रिएट करते हैं। आप लोग अगर तार में कपड़े सुखाने जाते हो छत में, तो क्या कपड़े को यूं निचोड़ते होंगे, तो एक मूवमेंट लग रहा हमारा आगे की साइड, एक मूवमेंट लग रहा हमारा पीछे की साइड। क्या है मूवमेंट? ये हमारी कोई कपड़ा है, एक डायरेक्शन क्या है कि इधर को, एक इधर को, अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट। फोर्स तो इधर को लग रही थी, हमने क्या कर दिया? डायरेक्शन चेंज कर दी। क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरी एग्जांपल, आपके पास क्या है? अगर बाइक होगी या स्कूटी होगी, अगर मैं बात करूं, ये हमारी क्या है? बाइक की कोई किक है, ये हमारी किक है, फिक्स है स्कूटी पे। यहाँ पे किक वाला एक पोर्शन दिखा रहा हूं आपको, ऐसे कुछ किक लगी होती है आपकी। आप क्या जब पैर से किक मारते हो तो क्या लगाते हो? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F इंटू L या W इंटू L। क्या प्रोड्यूस होता है? मोमेंट। आज समझ में आया? किक से जब स्टार्ट करते हो गाड़ी, किसकी वजह से करते हो? मोमेंट की वजह से। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब आप किक मारोगे बाइक पे, तो क्या है? उसकी जो व्हील है, जो शाफ्ट है, वो क्या करनी? मूव करना स्टार्ट हो जाती है। जब ऊपर से फोर्स लगेगा तो ये क्या होगी? मोमेंट प्रोड्यूस होगा। मोमेंट से प्रोड्यूस होगा क्या? टॉर्क, जिसके कारण आपकी क्या होती है? बाइक स्टार्ट होती है। एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, पूरा ऐसे एनर्जी के साथ बताऊंगा, पूरा माइंड में याद हो जाएगा। अब बात करते हैं किसके ऊपर? टॉपिक के ऊपर। मोमेंट आई होप समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्या है हमारा
टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे पहले एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं इजी वे में। इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई वेक्टर ई। अब बात करूं मैं डाइपोल की हम क्या करते हैं, जब दो चार्ज होते हैं हमारे पास तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे, डाइपोल। अब डाइपोल की उसकी अगर मैं इसको पॉजिटिव क्यू, इसे क्या करूं नेगेटिव क्यू, और इनकी बीच की डिस्टेंस हमारी पिछले वाली प्लेलिस्ट में बताया डाइपोल। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में देखो, टॉपिक वाइज आपको क्या मिल जाएंगे, पूरा डिटेल मिल जाएगा। निचोड़ निकाल के लाया हूं फिजिक्स का। इसे डिनोट करूंगा, अगर मैं डिनोट करूंगा 2a या 2l, अलग लैंग्वेज में जो मर्जी यूज करो, तो इसका क्या होगा, सेंटर इसकी डिस्टेंस होगी यहां से यहां a, इसकी डिस्टेंस होगी यहां से यहां a। अब a को हटा देता हूं, a और a मिलकर क्या हो जाएगा 2a। लेट अस कंसीडर, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी मोमेंट की, यहाँ पे हम क्या करेंगे मोमेंट ही लगाएंगे किस पे, चार्ज पे। चार्ज की प्रॉपर्टी होती क्या था, मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर। अगर ऊपर की डायरेक्शन में ये क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। इसे मैं डिनोट करूं F से, इसका F इक्वल टू फोर्स हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कितना चार्ज है, प्लस क्यू, और क्या है प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे लग रहा है, किस पे लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे लग रहा है। तो क्या फोर्स हमारा क्या निकलेगा, F इक्वल टू क्यू ई। F इक्वल टू क्यू ई। यहां पे भी सेम F इक्वल टू क्यू ई। अगर मैं इसको प्लस मान के चलो, इसको नेगेटिव मान के चलो, अगर मैं दोनों को, अगर पॉजिटिव नेगेटिव को नेगलेक्ट करके चलूं, नेगलेक्ट कर दूं दोनों को, तो हमारे पास चार्ज हो जाएगा F इक्वल टू क्यू ई। अब बात करते हैं किस चीज की, ये हमारा फोर्स निकल गया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, ये हो नहीं सकती। अगर इसकी लाइन ऑफ एक्शन को मैं कुछ ऐसा लिया हूं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस को ऐसा लिया हूं, तो लाइन ऑफ एक्शन इसके बीच के, अगर मैं इसे डिनोट करूं D से, लेट अस कंसीडर डिस्टेंस बिटवीन ये D, ये हमारी क्या है लाइन ऑफ एक्शन, ये हमारा चार्ज था, ये हमारा चार्ज था, लो लाइन ऑफ एक्शन को अलग मिला दिया। तो क्या अगर मैं बात करूं यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हमारा क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। किसकी वजह से, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो आपने 10th में पढ़ी होगी। तो साइन थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है साइन थीटा लाल बट्टे कक्का, सुना होगा आपने लाल बट्टे कक्का। और पाकिस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आया समझ में। तो हमारा क्या है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंशियल, लंब बटे कर्ण। तो अगर मैं बात करूं यहां पे क्या साइन थीटा निकालना है, कैसे निकालोगे साइन थीटा को, लंब d और लंब बटे कर्ण 2a, सेम लगा लो। साइन थीटा इक्वल टू क्या निकल जाएगा, d लंब बटे d अपॉन 2l या 2a, या 2l लेके चलो इसे, 2a थोड़ा सही नहीं लग रहा, 2l ही लेके चलो। तो अगर मैं अब थीटा निकालूं, थीटा कैसे निकालोगे, अगर मैं थीटा निकालने की बात करूं, पहले एक बार सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। थीटा नहीं निकाल, क्या ले लिया आपने। अब हमें क्या निकालनी थी, डिस्टेंस निकालनी थी किसके बीच की, ये तो हमारी 2 थी। अब डिस्टेंस, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेगी, तो ये d की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, d की डिस्टेंस निकालनी है तो हमें क्या निकालना होगा, इस 2l को इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा d। आया समझ में। d की वैल्यू मैं रफ कर दूं, ये सारे लोग इतना ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अगर मैं बात करूं ये हमारा क्या निकल गया था क्यू, ये हमारा फोर्स था F इंटू, और डिस्टेंस हमारी 2l साइन थीटा।
ये हमारी थी डिस्टेंस F इंटू डी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स लेके चलना है, कहीं आप कंफ्यूज हो गए, यहाँ भी ये सर F लिख दिया, यहाँ पे F लिख दिया, आया समझ में? यहाँ पे क्या लेके चलोगे 2L साइन थीटा, अब हमारी EQ साइन थीटा, आया समझ में? अब बात करते हैं, ये होगी हमारी क्या, टॉर्क मोमेंट निकल गया। अगर मैं बात करूं किस चीज की, अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं, अरेंज मतलब अरेंज करके लिखूं, तो ये क्या, अगर मैं बात करूं कैसे निकालोगे आप, अरेंज करे कैसे करोगे, Q इंटू 2L साइन थीटा। अब इसे देख के कुछ समझ आ रहा है, ये क्या लिखा सर ने, आया समझ में? कुछ नहीं आया? आएगा, जरूर आएगा। ये हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेट, इसे मैं क्या करूं, P साइन थीटा। हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, बट साइन थीटा इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। ये प्रोडक्ट क्या है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी P E साइन थीटा। अगर मैं बात करूं किस चीज की, P E साइन थीटा, ये हमारा क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड। क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड। अब जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वो क्या होती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। आया समझ में? अगर मैं आप इसका वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं तो हमारा क्या कहता है, अगर मैं इसकी वेक्टर क्वांटिटी का शो करूं, उसकी डायरेक्शन डिनोट करूं P इंटू ई, P इंटू ई डिनोट करूं, और E अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके लिखें, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब जब दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करा जाता है क्या हो जाता है, PE, और वाइस वर्सा हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, E वेक्टर P, P इंटू E लिखो या E इंटू P लिखो, आएगा क्या, सेम ही आंसर आएगा, 3 दूनी 6 या 2 3 6 आएगा, तो 6 ही आएगा, सेम है। आई होप आए यहाँ पे क्या होगा, समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूँ अब क्या होगी, टॉर्क, यहाँ तक सारे नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो गया एक बार। ये होगी हमारी क्या, टॉर्क, क्या होगा, टॉर्क। अब बात करो, मैं टॉर्क तो हमने प्रोड्यूस कर दी यार, अब टॉर्क प्रोड्यूस कर दी तो टॉर्क सबसे ज्यादा मैक्सिमम जब आप किक मारोगे कब गाड़ी स्टार्ट होगी और कब गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब बात करते हैं, किक तो मार दी थी, अब स्टार्ट करने की बात है, कब स्टार्ट होगी, कब कब हमारी टॉर्क सबसे ज्यादा लगेगी। अब आई होप हमारा क्या है, 2L साइन थीटा डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पे किस पे कर रहा है, डिनोट डिपेंड साइन थीटा पे। अगर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, अगर टाउ मैक्सिमम कैसे होगा, टाउ मैक्स कैसे होगा, अगर मैं इसे टाउ से डिनोट करूं, टॉर्क को डिनोट करा जाता है टाउ से, टाउ मैक्स कैसे होगा, जब साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो क्या हुआ, P इंटू ई, टाउ मैक्स इक्वल टू P इंटू ई। और मिनिमम टाउ मिनिमम कैसे होगा, टाउ मिनिमम की वैल्यू होगी, टाउ मिनिमम की वैल्यू होगी व्हेन साइन थीटा, अगर थीटा की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन की वैल्यू 0 डिग्री, साइन 0, यहाँ पे क्या होगा, साइन 0 डिग्री, तब क्या होगी, टाउ मैक्सिमम की वैल्यू, टाउ मिनिमम की वैल्यू कम होगी। अगर आप 90 डिग्री पे क्या करोगे, किक मारोगे, तो गाड़ी आपकी हमेशा स्टार्ट होगी। अगर आप वहीं पे किक मार रहे हो, स्टार्ट नहीं होने की, जब एंगल ही नहीं बन रहा तो स्टार्ट कैसे हो जाएगी गाड़ी। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, पूरी फिजिक्स निचोड़ के रख दूंगा। बाकी आप सभी लोगों का इस पांडे क्लासेस पर बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आप अपना टाइम दे रहे हो, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, आप मेरा सपोर्ट करो। बाकी आप सभी लोग समझदार हो। थैंक यू सो मच।